Good morning, everyone. तो आज की क्लास हम लोग देखेंगे इंटीग्रेटर, डिफरेंशिएटर और सबट्रैक्टर। ये तीन टॉपिक देखेंगे, तीनों न्यूमेरिकल बेस्ड हैं। तो व्हाट इज इंटीग्रेटर? तो पहले हम लोग समझेंगे इंटीग्रेटर क्या होता है। तो इंटीग्रेटर इज अ सर्किट, इंटीग्रेटर इज अ सर्किट in which output voltage waveform an integrator is a circuit in which output voltage waveform is the integral of the applied input waveform। उसी को कहते हैं इंटीग्रेटर। इंटीग्रेटर एक ऐसा सर्किट है जिसमें जो हमारा आउटपुट वोल्टेज वेवफॉर्म होगा वो इंटीग्रल होगा ऑफ द अप्लाइड इनपुट वोल्टेज वेवफॉर्म। मतलब आउटपुट जो मिलेगा हमको इनपुट को इंटीग्रेट करके देगा। तो इंटीग्रेटर का जो हम लोग सर्किट डायग्राम अगर स्टूडेंट देखेंगे तो इंटीग्रेटर का सर्किट डायग्राम कुछ इस तरह से है। हमारा इनपुट वोल्टेज यहाँ हो गया वी आई, ये हमारा आर हो गया, ये हमारा सी हो गया। तो दिस इज द सर्किट डायग्राम। ऑफ इंटीग्रेटर। ठीक है स्टूडेंट, इंटीग्रेटर इज ए सर्किट in which output voltage waveform is the integral of the applied input voltage waveform। और ये हमारा सर्किट डायग्राम हो गया। अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे वी नो दैट फॉर एन ओपैम्प। अब इसका प्रूफ देख लेते हैं। वी नो दैट, हमको नहीं लगता प्रूफ पूछेगा, लेकिन एक बार देख लें आप। वी नो दैट फॉर एन ओपैम्प जो हमारा गेन होता है दैट इज आउटपुट अपॉन इनपुट वोल्टेज वी आई डी। सर हाँ सर वेटिंग में कुछ लोग हैं। तो जैसा कि हमको मालूम है कि ओपैम्प का जो गेन होता है आउटपुट अपॉन इनपुट होता है। इनपुट में हम लोग इनपुट डिफरेंस वोल्टेज लेते हैं इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल का, और एज्यूम कर लेंगे कि आइडियल ओपैम्प है। एज्यूम दैट द ओपैम्प इज आइडियल तो उस केस में जो गेन हमारा हो जाएगा वो इनफाइनाइट हो जाएगा। तो उस केस में वीआईडी की जो वैल्यू हमारी आएगी वो होगी पीओ अपॉन इनफाइनाइट दैट इज इक्वल टू 0। और वीआईडी की वैल्यू 0 मतलब V2 माइनस V1 बराबर 0 हो जाएगा। V2 माइनस V1 बराबर 0। तो दिस इंप्लाइज दैट V2 बराबर V1।
सर मकसूद को इन कर लीजिए। सर लास्ट सेकंड हैंड क्या लिखा है सर? वी सर मकसूद को ऐड कर लीजिए। सर लास्ट सेकंड हैंड क्या? V2 माइनस V1 इज इक्वल टू 0 एंड लास्ट में हमारा हो जाएगा V2 बराबर 0। V2 का मतलब whatever is the voltage at non inverting terminal it will be same as inverting terminal. So op amp is ideal, it will draw zero current। ऐसे लिख सकते हैं op amp अगर आइडियल है it will draw zero current। तो अभी तो मैंने आपको बताया कि व्हाट इज इंटीग्रेटर। तो इंटीग्रेटर एक ऐसा सर्किट है जिसमें आउटपुट वोल्टेज वेवफॉर्म जो होगा वो इंटीग्रल ऑफ द अप्लाइड इनपुट वोल्टेज वेवफॉर्म। ऑब्जेक्टिव में आ सकता है इस तरह से लिखते हैं, इंटीग्रेटर इज ए सर्किट इन विच आउटपुट वोल्टेज वेवफॉर्म इज द डैश करके दे सकता है। इस द डैश में आपको सिंपली आपको लिखना है इंटीग्रल। अभी 2:40 वाली क्लास है उसमें ट्यूटोरियल होगा, तो उसमें गूगल के थ्रू आप लोग को एक ट्यूट सीट जाएगा, उसको सॉल्व करके भेज दीजिएगा आप लोग, ठीक है। 2:40 वाले क्लास में आपका 6 असाइनमेंट है, ये 6 ट्यूटोरियल है। तो इंटीग्रेटर एक ऐसा सर्किट है इसमें आउटपुट वोल्टेज वेवफॉर्म जो होता है इंटीग्रल होता है ऑफ द अप्लाइड इनपुट वोल्टेज वेवफॉर्म। जो इनपुट हम अप्लाई कर रहे हैं वो हमारा है VI, और ये सर्किट डायग्राम है इंटीग्रेटर का जो कि आपको लर्न करना होगा। इंटीग्रेटर में पहले रेजिस्टर लगता है, बाद में कैपेसिटर लगता है। यही अभी डिफरेंशिएटर पढ़ेंगे तो उसमें पहले कैपेसिटर लगेगा और बाद में हमारा रेजिस्टर लगेगा। यही थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस है दोनों में। इंटीग्रेटर में R पहले आता है, C बाद में आता है, और जब डिफरेंशिएटर पढ़ेंगे तो उसमें C पहले आएगा और R बाद में आएगा। तो ये प्रूफ करने के लिए हम लोगों को मालूम है कि गेन जो होता है ऑप एम्प का वो होता है आउटपुट अपॉन इनपुट। तो गेन ऑफ द ऑप एम्प A बराबर हमारा होगा VO अपॉन VID, और एज्यूम करेंगे ऑप एम्प आइडियल है इसलिए गेन इनफाइनाइट होता है। आइडियल ऑप एम्प का आप लोगों को प्रॉपर्टी मालूम होना चाहिए। आ सकता है इस पे क्वेश्चन 2 नंबर में। आइडियल ऑप एम्प की प्रॉपर्टी में आपको इसका गेन इनफाइनाइट होता है, इनपुट रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है, CMRR इनफाइनाइट होता है, बैंडविड्थ इनफाइनाइट होता है, स्लीव रेट इनफाइनाइट होता है। बस आउटपुट रेजिस्टेंस आपका उसका 0 होता है। अगर आपको ऑप एम्प बनाना है तो आप कोशिश करेंगे कि उसका इनपुट रेजिस्टेंस ज्यादा से ज्यादा हो और आउटपुट रेजिस्टेंस कम से कम हो। और आइडियल के केस में इनपुट रेजिस्टेंस इनफाइनाइट और आउटपुट रेजिस्टेंस 0। और CMRR पे न्यूमेरिकल देख लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो पे न्यूमेरिकल आएगा 2 नंबर में। ऑब्जेक्टिव है तो उसमें 2-3 क्वेश्चन तो आना ही आना है। कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो, डिफरेंशियल मोड गेन टू दी कॉमन मोड गेन, ये जरूर देख लीजिएगा। कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो क्या होता है? CMRR। ADM होता है ADM अपॉन ACM। और अभी जो ट्यूटोरियल होगा गूगल के थ्रू वो आपका डिजिटल वाला पोर्शन रहेगा, उसको पढ़ लीजिएगा डिजिटल वाला। तो कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो होता है रेशियो ऑफ डिफरेंशियल मोड गेन टू दी कॉमन मोड गेन। तो इसमें न्यूमेरिकल पूछ सकता है 1 नंबर में कि CMRR दे दे, ACM दे दे, आपसे ADM पूछे, सिंपल क्वेश्चन आएगा फार्मूला बेस्ड, बहुत हाई फाई क्वेश्चन नहीं आना है। या मतलब इसी में एक क्वेश्चन बना सकता है कोई भी, ADM दे दे, ACM दे दे, क्या है CMRR की वैल्यू बताइए, या इसी में एनी 2 दे के आपसे पूछे। या DB वाला देख लीजिएगा, वो भी इंपॉर्टेंट है। ये DB वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है। CMRR DB में क्या होता है? तो 20 log to the base 10 ADM अपॉन ACM, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको नोट करेंगे कि नोट कर लिए हैं? हेलो, नोट कर लिया सर जी। नोट कर लिए, मिटाएं इसको? हाँ सर। अब इसका प्रूफ देखते क्या है। अब ये चूंकि इनपुट वोल्टेज है VI, तो मान लेते हैं ऐसा करंट फ्लो करता है I1, इसमें करंट जाता है I2, इस नोड को मान ले रहे हैं A, और अप्लाई करते हैं KCL एट नोड A। अप्लाई
KCL एट नोड ए, तो आपका होगा I1 बराबर I2। I1 बराबर I2 होगा जब आप इस नोड ए पे जब आप KCL लगाएंगे, और I1 की जो वैल्यू होगी हमारी वो होगी VI माइनस V1 अपॉन R बराबर I2 की वैल्यू होगी, चूंकि I2 की वैल्यू होगी कैपेसिटर है, तो I2 की वैल्यू होती है dq बाई dt। I बराबर होता है dq बाई dt, और d बाई dt ऑफ q की जगह आप पुट करेंगे c इंटू v, तो vi माइनस V1 अपॉन R, c कांस्टेंट बाहर लेंगे और d बाई dt ऑफ जो आप v करेंगे, v का मतलब हो गया चेंज इन पोटेंशियल, तो यहाँ पर पोटेंशियल V1 है और यहाँ पर पोटेंशियल VO है, और V1 की वैल्यू आपकी 0 होगी क्योंकि V2 की वैल्यू 0 है, और अभी मैंने बताया कि आइडियल ऑप एम्प है गेन इनफाइनाइट होगा, तो VID बराबर 0 होगा। VID का मतलब 0 मतलब यहाँ पर जो भी वोल्टेज होगा वो यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, और चूंकि ये ग्राउंड से कनेक्टेड है तो ये भी हमारा 0 होगा। तो वैसे लिख सकते हैं VI अपॉन R बराबर C और d बाई dt ऑफ 0 माइनस VO, या हम ऐसे लिख सकते हैं VI अपॉन R बराबर माइनस C d बाई dt ऑफ VO, या ऐसे लिख सकते हैं d बाई dt ऑफ VO माइनस 1 अपॉन RC VI, या इंटीग्रेटिंग कर देंगे दोनों साइड से, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड करेंगे तो VO बराबर होगा माइनस 1 अपॉन RC इंटीग्रेशन 0 से t VI dt। ये इंपॉर्टेंट, इसको याद कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग डिफरेंशिएटर पे। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएगा इस पे। नेक्स्ट हमारा है डिफरेंशिएटर। डिफरेंशिएटर क्या है? ये डिफरेंशिएटर इज a circuit in which output voltage waveform, a differentiator is a circuit in which output voltage waveform is the differential of the applied input voltage waveform। डिफरेंशिएटर का सर्किट डायग्राम कुछ इस तरह से है।
इसको बनाइए। इसमें भी वही चीज करेंगे, लिखेंगे हम लोग फॉर एन ओपन we know that gain is equal to VU upon VID और एज्यूम करेंगे ओपैम टू बी आइडियल, तो दिस इंप्लाइज दैट गेन बराबर हमारा होगा इनफाइनाइट, तो उस वजह से VID बराबर होगा VU अपॉन इनफाइनाइट दैट इज इक्वल टू 0। और VID जो हमारा होता है वो इनपुट डिफरेंस वोल्टेज होता है। तो लेट अस सपोज यहाँ पर V1 है और यहाँ पर V2 है, तो VID जो हमारा होगा वो होगा V2 माइनस V1 बराबर 0। दिस इंप्लाइज दैट V2 बराबर V1। सेम वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे। तो सिंस ऑप एम्प इज आइडियल देयरफॉर इट विल ड्रॉ जीरो करंट। तो सिंस यहाँ पर वही चीज सेम, सिंस ऑप एम्प इज आइडियल it will draw zero current, zero current और यहाँ पे मान लेते हैं कि इसमें करंट जा रहा है I1 और इसमें करंट मान ले रहे हैं I2, इस नोड को मान ले रहे हैं A। और अप्लाई जब आप करेंगे KCL एट नोड A, यहाँ पर देखिए जब हम अप्लाई करेंगे KCL एट नोड A, तो I1 बराबर हमारा हो जाएगा I2। क्योंकि अंदर आपका कोई करंट नहीं जाएगा, इट विल ड्रॉ जीरो करंट। आइडियल ऑप एम्प में इनपुट रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है। अगर इनपुट रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है तो इनपुट करंट विल बी जीरो, वही लिखा है इट विल ड्रॉ जीरो करंट। जब आप लगाएंगे तो I1 बराबर I2 हो जाएगा और I1 की वैल्यू आप यहां से निकाल सकते हैं। सेम वही कॉन्सेप्ट, I1 बराबर होगा Q, I बराबर होगा dQ बाई dt और बराबर जब आप यहाँ पर निकालेंगे I2 तो हो जाएगा 0 माइनस VO अपॉन R। 0 क्योंकि यहाँ पर जो वोल्टेज होगा वो होगा 0, क्योंकि यहाँ पर जो वोल्टेज है वो है 0 क्योंकि ये ग्राउंड से कनेक्टेड है। सो यहाँ वोल्टेज 0 और सेम वोल्टेज यहाँ पर भी होगा 0 क्योंकि V1 बराबर V2 है।
तो dq बाई dt आप करेंगे c और d बाई dt ऑफ v, और v आपका होगा vi माइनस 0 इज इक्वल टू माइनस vo अपॉन r, या vo की जो वैल्यू होगी दैट इज इक्वल टू माइनस rc और d बाई dt ऑफ, ये वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसको आपको लर्न करना पड़ेगा। आउटपुट वोल्टेज इन द केस ऑफ डिफरेंशिएटर इज दिस, तो इसको भी आप लोग नोट कर लें। तो स्टूडेंट, हम लोगों ने देखा कि डिफरेंशिएटर में जो आउटपुट वोल्टेज है उसका जो फॉर्मूला है माइनस RC और d बाई डी टी ऑफ VI, ये हमारा फॉर्मूला है डिफरेंशिएटर में, इसको याद कर लें। और जो इंटीग्रेटर है, इसमें जो आउटपुट वोल्टेज है VO बराबर माइनस 1 अपन RC और 0 से T VI dt, ये फॉर्मूला, ये दोनों फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। इस पे क्वेश्चन आ सकता है ऑब्जेक्टिव में, कौन सा डिफरेंशिएटर का क्या फॉर्मूला है। तो सिंपली डिफरेंशिएटर में जो होगा हमारा आउटपुट वोल्टेज जो मिलेगा वो इनपुट को डिफरेंशिएट करेगा, डिफरेंशिएशन ऑफ इनपुट, और इंटीग्रेटर में जो आउटपुट वोल्टेज मिलेगा वो इनपुट को इंटीग्रेट करेगा।
और कल हम लोगों ने देखा था समर हम लोगों ने देखा था जिसमें वो इनपुट को ऐड कर रहा था। समर में जो हमारा आउटपुट वोल्टेज आया था वीओ बराबर माइनस आर एफ V1 अपॉन R1 प्लस V2 अपॉन R2 और प्लस V3 अपॉन R3। ये तीनों फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, समर का, डिफरेंशिएटर का और इंटीग्रेटर का। इसलिए इसका नाम स्टूडेंट ऑपरेशनल एम्पलीफायर पड़ा। Why its name is op-amp? Op-amp का मतलब ऑपरेशनल एम्पलीफायर because it perform different mathematical operation। इसलिए इसका नाम पड़ा ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ये हमारा सब्सट्रैक्शन भी करेगा, अभी सब्ट्रैक्टर भी हम लोग देखेंगे कि कैसे आउटपुट वोल्टेज जो है इनपुट को सब्ट्रैक्ट करेगा। अब यही क्वेश्चन इसमें देखते हैं। एक क्वेश्चन है इन एन op-amp used as differentiator R बराबर 1 मेगा ओम एंड C बराबर 1 म्यू एफ if a signal Vi बराबर 2 साइन 1000 पाई t मिलीवोल्ट is used as input voltage calculate the output voltage। सिंपल क्वेश्चन है। कह रहा है इन एन op-amp used as a differentiator R बराबर 1 मेगा ओम दिया है और C बराबर 1 म्यू एफ 1 माइक्रोफैरेड। सिग्नल दिया, इनपुट सिग्नल साइनोसाइडल सिग्नल है 2 साइन 1000 पाई टी मिली वोल्ट में है। ये हमारा एक तरह से इनपुट की तरह काम कर रहा है। कैलकुलेट द आउटपुट वोल्टेज। तो आपको मालूम है कि आउटपुट वोल्टेज जो होता है फॉर द डिफरेंशिएटर, देखिए ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो एक लाइन लिख दीजिएगा। वी नो दैट आउटपुट वोल्टेज फॉर डिफरेंशिएटर, ये याद होना चाहिए, फॉर डिफरेंशिएटर आउटपुट वोल्टेज होता है डिफरेंशिएटर का वीओ बराबर माइनस आर सी डी बाई डी टी और वी आई। तो सिंपल ये फॉर्मूला यूज करेंगे। आउटपुट वोल्टेज होगा माइनस आर, आर की वैल्यू दिया 1 मेगा ओम, तो आप लिखेंगे 1 इंटू 10 टू द पावर 6 और सी दिया 1 म्यू एफ, तो 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 माइक्रोफैरेड है। और डी बाई डी टी ऑफ वी आई आप करोगे, वी आई है आपका 2 साइन 1000 पाई टी मिली वोल्ट। और सिंपली जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो वीओ बराबर आपका आ जाएगा -1 हो जाएगा ये, क्योंकि 10 टू द पावर 6 इंटू 10 टू द पावर -6 करोगे तो आपका हो जाएगा 1। और इसको जब डिफरेंशिएशन करोगे तो 2 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स आप करोगे, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स आपको हो जाएगा कॉस एक्स, और इंटू जब अंदर वाला आप करोगे तो आपका हो जाएगा 1000 पाई। वीओ बराबर जो आपका आ जाएगा -6.28 कॉस 1000 पाई टी वोल्ट में आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिएगा। तो इस तरह के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकते हैं।
अब नेक्स्ट टर्न पे हम लोग और क्वेश्चन इस पे डिस्कस करेंगे इंटीग्रेटर पे। इसमें यही 4-5 टॉपिक है, डिफरेंशिएटर है, इंटीग्रेटर है, समर है और सबट्रैक्टर है। इस चारों टॉपिक से एक एक क्वेश्चन आने हैं 4 नंबर के। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो फार्मूले बेस्ड क्वेश्चन आपके रहेंगे, तो जो भी फार्मूले आपको याद होने चाहिए। आयुष अटेंडेंस भेज देना। ओके। और अभी जो 2:40 वाली क्लास है उसमें गूगल वाला फॉर्म हो तो थोड़ा डिजिटल आप लोग पढ़ लीजिएगा, डिजिटल वाला पोर्शन जो सेकंड यूनिट है आपका।